एक पिरामिड के अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है। ये दुनिया एलियन से भरी है और जो एक्सपीडिशन करने नीचे जाने वाले ह्यूमंस हैं वो साथ में फंस गए हैं। क्या वो ह्यूमंस बाहर निकल पाएंगे और प्रेडेटर्स वो कहां से आ गए, ये जानने के लिए देखिए आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2004 में आई एलियन वर्सेस प्रेडेटर के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी भाग रहा होता है अपने स्टेशन से दूर जो अंटार्कटिका में बना है, जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा हो। भागते वक्त वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि पीछे कोई खड़ा है और वो एक इनविजिबल स्टेट में है। इनविजिबल स्टेट से बाहर आते ही पता चलता है कि वो प्रेडेटर है और प्रेडेटर के हाथ में एक शार्प वेपन है जो वो उसके ऊपर एम कर देता है। अचानक से एलियन जो है साथ से आता है और वो प्रेडेटर पर अटैक कर देता है। फिर कहानी 100 साल आगे चली जाती है और 100 साल बाद हम देखते हैं कि अक्टूबर 3, 2004 में वैलेंटाइन सैटेलाइट जो है वो अर्थ पर रिवॉल्व करना शुरू करती है। उस व्हील को पकड़े हुए रजिस्ट्रेशन की तरफ अर्थ की सैटेलाइट से कुछ साइंटिस्ट बैठे हैं। वहाँ पर एक साइंटिस्ट जो है दिखाई जाती है जो रिमोट हिल्स में है और नेपाल पर जा रही है। माउंटेन चढ़ते वक्त उसे एक कॉल आता है मैक्सवेल का, जो रिप्रेजेंटेटिव है वेलेंट कॉरपोरेशन का, और वो एलेक्स से कहता है कि वो अपने 1 साल भर का डोनेशन देना चाहता है वैलेंटाइन्स फाउंडेशन को और उसके बाद उसे उसकी बदले में हेल्प करनी होगी, लेकिन उसके लिए उसे मिलना होगा। एलेक्स कहती है कि मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कल के दिन में, क्योंकि वो अभी यहाँ नीचे माउंटेन पे आने में 1 हफ्ता ले गई। लेकिन जैसे ही वो माउंटेन के ऊपर पहुँचती है तो मैक्सवेल कहता है कि वो हफ्ता वेट नहीं कर सकता और उसे माउंटेन की चोटी पर ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर लेकर खड़ा दिखाई देता है। तभी उस रिमोट रूरल एरिया में दिखाया जाता है जहाँ मेक्सिको में एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर एक पुरानी जगह पर खोज करते हुए खोद रहा है कुछ पुराने प्रेशियस स्टोन्स की तलाश में। लेकिन वहां से उसे सिर्फ एक 50s का पेप्सी कोला का कैप मिलता है। जिन भी लोगों ने इतने सारे पैसे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं कि तभी अचानक मैक्सवेल जो है वहां पर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर वेलन अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और वो बदले में उनसे एक हेल्प चाहते हैं। मैक्सवेल उस टीम की बिल्डिंग में इन्वॉल्व है जो पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स को कलेक्ट कर रही है और वो सारे एक्सपर्ट्स जो हैं पूरी दुनिया भर से वो गैदर किए जा रहे हैं एक सीक्रेट मीटिंग में जो एक बहुत बड़े शिप में है जिसका नाम वैलेंटाइन है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर वेलन एड्रेस करते हैं उन सबको मीटिंग के अंदर जो शुरू होने वाली है आज से, और 7 दिन पहले एक सैटेलाइट जो है वहाँ पर दिखाते हैं कि मिनरल्स जो हैं अंडरग्राउंड अंटार्कटिका में। सडनली सैटेलाइट कहती है कि उनके वहाँ पर हीट सिग्नेचर पाया गया है और थर्मल मैपिंग की वजह से ही उन्हें पता चला है कि नीचे शायद एक बहुत बड़ी मिनरल की खदान हो सकती है, या फिर कंफर्म्ड है कि नीचे एक बड़ा सा पिरामिड है और उसके अंदर काफ़ी 100 कमरे होंगे। और हम देखते हैं कि पिरामिड जो है अंडरग्राउंड बना हुआ है और सेंटर में जो है वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ प्रकार का एजुकेशन पिरामिड या फिर कंबोडिया पिरामिड जैसा वो लग रहा है। फोटोज को देखकर वो तीनों पिरामिड को पहचानते हैं और मिस्टर वैलेंटाइन कंफर्म करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो इजिप्शियंस या कंबोडियंस की ही है। वो ये भी कहते हैं कि ये शायद सिविलाइजेशन का पहला बनाया गया पिरामिड है पूरी अर्थ पर। पुराने मैप के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई आइस नहीं है जो बहुत सालों पहले रही होगी, मतलब पॉसिबल है कि जो बात मिस्टर वैलेंटाइन कह रहे हैं वो पॉसिबल हो। पिरामिड एग्जैक्टली 2000 फीट नीचे है बर्फ के और उनकी टीम को वहाँ पहुँचना है अंडरग्राउंड उस आइस के वहाँ पर डिगिंग करने के लिए। लेक्स प्रॉमिस करती है कि वो सबकी हेल्प करेगी डिगिंग करने के अंदर, क्योंकि वो एक्सपर्ट है स्नोई माउंटेन्स उस एरिया के चढ़ने में, तो उसे लीडर बनाया जाता है मिशन का।
उसी रात 3 प्रेडेटर एक प्रेडेटर शिप के अंदर बैठकर मून के पास से टारगेट लगाते हैं और उसी पिरामिड के अंदर एक रिलीज कर देते हैं एक इंटेंस लेजर को, जो सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस के वहां पर एक अजीब सी चीज बना देती है। और दूसरे हाथ में हम देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि यहाँ पर एक डिजर्टेड जगह है जहाँ पे पिछले 100 साल से कुछ नहीं हुआ है। सैटेलाइट के अकॉर्डिंग जो पिरामिड है वो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है और उसके बाद हम देखते हैं कि बेस कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है अपने आप चल रही होती है। लेक्स कहती है सारी टीम से कि एक रात 1904 में जब अचानक से लोग गायब होना शुरू हो गए थे स्टेशन से, उस कहानी को वो याद कर रही है और स्टेशन बहुत सुनसान है। उसके बाद वो इधर उधर भटकते हैं। जो एशियन होता है वो डीप टनल के अंदर स्नो की जगह पर एक चीज डालता है, जिससे पता चलता है कि जो ड्रिलिंग टीम है उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक टनल बनी हुई है जो 2000 फीट बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है और 24 घंटे पहले तक वो टनल यहाँ पर नहीं थी। कंफर्म किया गया था ये चीज़ को सैटेलाइट की पिक्चर्स के द्वारा। चीफ टेक्नीशियन जो है ड्रिलिंग टीम के, वो कहते हैं कि ऐसी कोई टीम नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो 24 घंटे में इतना डीप टनल खोद सके। ऑन दी अदर हैंड जो प्रेडेटर उन्हें देख रहे होते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, वैलेंटाइन की टीम को देखते हैं स्पेसशिप के अंदर से। उसके बाद वहाँ पर 3 प्रेडेटर वेपन्स भी होते हैं। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर वैलेंटाइंस की टीम जो है प्रिपेयर होती है कि वो नीचे रैंप से उतर कर जाएगी वायर्स के थ्रू पिरामिड के अंदर। वो लोग टनल में डिसेंड करना शुरू कर देते हैं उस हैवी इक्विपमेंट के साथ। प्रेडेटर की जो स्पेसशिप है अभी भी वहाँ पर होती है। वो 3 प्रेडेटर जो हैं कैप्सूल्स में से पैराशूट को बाहर निकलते हैं और उसके बाद स्पेसशिप को लैंड करवा देते हैं आइस के ऊपर। दूसरी तरफ लेक्सा और पूरी टीम जो है पिरामिड के अंदर पहुंचते हैं और जैसे ही वो लाइट को ऑन करते हैं वो देखते हैं वीडियो जो है एस्टॉनिशमेंट में बदल जाती है। पूरे पिरामिड के अंदर बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स होती हैं, बहुत सारा मिनिएचर वर्क बना होता है जिसमें एक प्रेडेटर दिखाया जाता है जो एलियंस को मारता है। वो प्लेटफॉर्म जो है ग्राउंड पे बना हुआ वो क्रश हो जाता है एक फुट से एक वॉकिंग मेंबर के, और जैसे ही प्लेट प्रेस होती है एक सिग्नल नीचे पहुंचता है और इस सिग्नल के सेंटर पर पहुंचने पर चेन एक्शन में आ जाती है और कुछ अजीब सा अपीयर होता है। एक हीलियम की क्वीन जो रेफ्रिजरेटर में है कैप्टिव है। वो एलियन क्वीन बिल्कुल चेन्स में बंधी हुई है और रिलीज होना चाहती है। प्रोसेस जो अवेकनिंग का था डीप स्लीप से वो शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू। और दूसरी तरफ पिरामिड के वहाँ पर एक जगह है जहाँ दीवार पर एक मैसेज इंग्रेव्ड है। लिखा हुआ है कि कुछ सेलेक्टेड लोग ही यहाँ एंटर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के टनल के बाहर प्रेडेटर जो हैं वो टीम पर अटैक करना चाह रहे हैं और उन्हें मारना चाह रहे हैं। प्रेडेटर अटैक करने के लिए इनविजिबल बन गए हैं। इनविजिबल वेपन्स के साथ प्रेडेटर जो हैं किसी टीम मेंबर को चांस ही नहीं दे रहे हैं कि वो उन्हें हैंडल कर सके। एक टीम मेंबर फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन प्रेडेटर के अटैक की वजह से वो टनल के अंदर चला जाता है। वो पानी में गिर जाता है और फिर प्रेडेटर के लेटेस्ट कंडीशन के साथ देखकर वो पिरामिड के अंदर उसे डिवाइस देता है। दूसरी तरफ पिरामिड के अंदर वो एक सर्कुलर चेम्बर में पहुंचते हैं जहां पर स्केलेटन हैं 7 लड़कियों के जो लेटी हुई हैं स्टोन स्लैब्स पर और किसी तरीके से बांधी गई हैं। इसका मतलब ये कि उन लड़कियों की बलि चढ़ाई गई थी। एक्चुअली बैलेजर के जो पिरामिड हैं वहाँ पर इन लड़कियों की बलि चढ़ाई गई थी और उनके जो रिब्स हैं उनके अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। ससीम हो रहा है कि उनकी बॉडीज़ के अंदर कुछ था जो एक्सप्लोड करके उनकी चेस्ट से बाहर निकल गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा वेल मेड फुट है स्केलेटन का और वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स जो हैं दीवार पर लगे हुए हैं। उनमें से एक जो है एक आदमी का है जिसका गला काट दिया गया है बिल्कुल क्लीन और शार्प वेपन से। उसके बाद वो कुछ अजीब आवाज़ें सुनते हैं और सोचते हैं कि शायद हवा चल रही है इस क्लोज स्पेस के अंदर। फिर एक एलियन पैरासाइट का स्केलेटन नीचे आता है और ऊपर से गिर जाता है। वो स्केलेटन किसी तरह का क्रीचर है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल परे है। दूसरी तरफ सेंटर में पिरामिड के नीचे जो एलियन क्वीन है उसने अंडे देना शुरू कर दिया है।
मूविंग फॉरवर्ड एक लाइन के अंदर मैक्सवेल एक नियॉन टॉर्च जलाता है और फेंकता है और वो कहता है कि यहाँ से नीचे भी एक लेवल है जहाँ पर टीम मेंबर्स हैं जो लड़ रहे हैं उस प्रेडेटर के साथ। उसने टनल के अंदर गिरने के बाद अब होश वापस लाया है और उसके बाद प्रेडेटर जो है वहाँ पे आता है और आकर उसे मार देता है। प्रेडेटर जो है फाइनली पिरामिड के अंदर पहुँच जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर वेलेंट जो हैं अपनी टीम के साथ नीचे बैलिंजर में रुके हुए होते हैं। उन्हें और लोअर लेवल्स पर ले जाया जाता है बाकी सारे टीम मेंबर्स के साथ। वहाँ उन्हें एक टूम मिलता है जहाँ पर किसी प्लैनेट का कुछ लिखा होता है। अब वो टूम जो है उसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है जो तकरीबन 100 साल पहले का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि जो टूम है ये 100 साल पहले 1904 में खोला गया था और वो उसे आज की डेट यानी 10 अक्टूबर 2004 देके कॉम्बिनेशन लॉक को खोल देता है। और जैसे ही वो टूम खुलता है 3 स्ट्रेंज वेपन लाइक थिंग्स उसके अंदर से निकलती हैं। मिस्टर वैलेंटाइन की जो हेल्थ है वो दूसरी तरफ से डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। लेक्सा रजिस्टर करती है सबको वापस और उसके बाद वो सबसे बोलती है कि वो बेस कैंप में आ जाएं और वो कल फिर से नीचे आकर दोबारा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। जिस पर मैक्सवेल कहता है कि वो वापस बेस कैंप पे जाना चाहती है तो जा सकती है लेकिन वो लोग पिरामिड के अंदर ही रुकेंगे। मिस्टर वेलेंट जो हैं वो लेक्सा की बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि सब लोगों को वहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मिस्टर वेलेंस की रिक्वेस्ट के ऊपर वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। टीम मेंबर्स जो हैं वो 3 चीज़ें जो पड़ी हुई थी उस टूम के अंदर उसे उठाते हैं। सेबेस्टियन मना करता है कि उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए लेकिन वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो 3 चीज़ें उठाते हैं टूम अपने आप बंद हो जाता है। ये सब होने के बाद जो प्रेडेटर जो खड़ा था एंट्रेंस के ऊपर पिरामिड की वो इस सारे डिवाइस को देख रहा होता है और जैसे ही टीम मेंबर्स उस 3 चीज़ों को उठाते हैं प्रेडेटर इमीडिएटली पिरामिड के अंदर भागता है और भागते वक्त अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। उसके बाद वो तीनों चीज़ें उठाने के बाद वो लोग टूम के बंद होते ही सारे दरवाजे भी क्लोज होते हुए देखते हैं। सिर्फ फ्रंट साइड का जो गेट है वो खुला रह जाता है। इसी तरीके से डोर जो नीचे बैलेंजर के हैं वो भी बंद होने लगते हैं और वो जो थॉर्न्स हैं वो धीरे धीरे बंद होती रहती हैं और जैसे जो एग है एलियन क्वीन के वो उनमें से मर्ज होना शुरू कर जाते हैं और वो लोग साथ में इकट्ठे होकर देखते हैं जैसे कि कुछ फ्लावर का टॉप होता है उसमें से एक एक करके एलियन पैरासाइट बाहर निकल रहे हों। वो पैरासाइट बाहर निकलते हैं और सीधा उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके मुंह पर चिपक जाते हैं और सारे मेंबर्स की स्क्रीम्स उन्हें नीचे सुनाई देती हैं। अब नीचे के रूम से जहाँ पर लेक्सा और मिस्टर वेलेंट हैं बाकी सब लोगों के साथ बहुत वरिड हो जाते हैं और मैक्सवेल उसके कंपेनियन जो हैं कहते हैं कि उन्हें अपनी हिडन ऑटोमेटिक गन को बाहर निकाल लेना चाहिए और उसे लोड कर लेते हैं। उसके बाद प्रेडेटर भागता है इधर उधर। लेक्सा और उसकी टीम ह्यूमन बींग्स के साथ ढूंढ रही होती है बाकी लोगों को और दूसरी तरफ वैलीजिरी के अंदर जो लेडी मेंबर है वो बहुत खुशी से उठती है कि वो मरी नहीं हुई है, पैरासाइट जो है उसके साथ में पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो बाकी सारे मेंबर्स को देखती है तो पैरासाइट उनके मुंह से भी चिपका हुआ होता है और उसके बाद अचानक से एक अनबेरेबल पेन उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है और उसकी छाती को फाड़ता हुआ एक एलियन बाहर निकल जाता है। एलेक्सा जो है मैग्निफिसेंट स्टैचूज देखती है, वहाँ पर प्रेडेटर्स होते हैं और ये बात उसे पता चल जाती है कि इसकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। अब शोल्डर के पीछे स्टैचू के प्रेडेटर खड़ा होता है और वो उसे चकमा देता रहता है। असल में वो जो 3 चीज़ें हैं वो कुछ और नहीं बल्कि स्पेशल वेपन्स हैं जिन स्पेशल वेपन्स को यूज़ करके प्रेडेटर्स ने पहले एलियन सभ्यता को ख़त्म किया था। और प्रेडेटर जो ह्यूमंस को ढूंढ रहे हैं नोटिस करते हैं कि जो सारे मेंबर्स हैं उनके पास वो वेपन्स हैं। पहले तो वो अपने एक मेंबर को साइड पर खींचते हैं और इनविजिबल नोज की मदद से दूसरे मेंबर को जान से मार देते हैं। ये देखकर टीम मेंबर्स आपस में इधर उधर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि जहाँ से भी प्रेडेटर उन पर हमला करने वाला हो उसे कुछ शॉट पहुँच जाए। अचानक से दीवारें जो हैं दोबारा से पोजीशन चेंज करना शुरू करती हैं और इस तरीके से सब लोग एक सेपरेट चैम्बर में ट्रैप हो जाते हैं। 3 मेंबर्स जो ट्रायंगुलर केव के अंदर गिर जाते हैं उनमें से एक की गन बहुत हेविली कोटेड हो जाती है स्लाइमी लिक्विड से और इससे पहले कि वो रिकवर हो पाता एक अनजान चीज़ उसे ऊपर से हिट करती है। वो मर जाता है और सब लोग चेम्बर के अंदर बंद हो जाते हैं।
इसके बाद अलार्म बज जाता है और इनफैक्ट जो दीवारें हैं ग्राउंड की वो हर 10 मिनट में चेंज होती हैं। ये दिखाता है कि ये एज़टेक कैलेंडर की सिविलाइजेशन को फॉलो करता है जिनका मल्टीप्लेक्स है 10। हम देखते हैं कि सेबेस्टियन का मानना है कि हर 10 मिनट में पिरामिड अपना रूप बदल देगा। उसके वर्ड सही साबित होते हैं और पिरामिड फिर 10 मिनट के बाद अपनी वॉल्स की डायरेक्शन चेंज करता है और ग्राउंड स्टार्ट करता है स्लाइड करना फिर से। और उनके बाद 2 और ट्रैप्स खुल जाते हैं जो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं जिनके अंदर केव्स होती हैं। उनमें से एक मेंबर जो है वो फिर मारा जाता है और उसकी जो गन है उसके ऊपर जो लिक्विड लगा होता है वो गन केव से नीचे गिर जाती है और डेन एलियन के अंदर पहुंच जाती है। और उस डेन के अंदर कई सारे एलियंस हैं जिन्होंने बहुत सारे टीम मेंबर्स को अपना विक्टिम बना रखा है। सेकंड टीम मेंबर जो एलियन का विक्टिम बन चुका है दूसरे चेंबर में है एक प्रेडेटर जो मैक्सवेल को एक स्ट्रॉन्ग नेट में ट्रैप कर लेता है। वो नेट को कास्ट करने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं बाकी लोग, लेकिन शार्प नाइफ से भी तेज़ होता है वो नेट। मैक्सवेल मारा जाता है नेट को कट करते करते और प्रेडेटर जो है बाकी सब पर अटैक कर देता है। दूसरा प्रेडेटर जो एलेक्सा को मारने वाला होता है अचानक से एक सडन शार्प चीज़ उस प्रेडेटर की बॉडी को दूर फेंक देती है। एक एलियन ऑलरेडी वहां आ जाता है और प्रेडेटर की जो ब्राइट ग्रीन स्प्लैटर ब्लड करता है वो सब कुछ नष्ट करने लगता है। ये देखकर एक फेलो प्रेडेटर जो है कि वो मर गया है दूसरे प्रेडेटर उसे एलियन से दूर खींचने की कोशिश करता है और प्रेडेटर जो है वो आपस में फंस जाते हैं। अब प्रेडेटर जो हैं एलियन को ओवरवेल्म करना शुरू कर देते हैं और घायल एलियन जो है एसिड वाला ब्लड उनकी तरफ फेंकता है। प्रेडेटर हिमसेल्फ अपने आप को बचा लेता है लेकिन जो उसका आर्मर है वो उतारना पड़ता है क्योंकि वो एसिड से बिल्कुल जल जाता है। दूसरी तरफ इस बात का एडवांटेज लेकर एक घायल एलियन वहाँ से भाग जाता है और वो सेम इंजर्ड एलियन जो है उस नेट में फंस जाता है और लोअर लेवल के अंदर जाने के लिए गिर जाता है। प्रेडेटर ड्रॉप कर देता है उसे और उसके बाद वो मरने ही वाला होता है कि अचानक एलियन का ब्लड पानी को कट कर देता है और एलियन प्रेडेटर को ही मार देता है। अब सिर्फ एक ही प्रेडेटर जिंदा बचता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे लोग मिलर और साथ में वैलेंटाइन से अब लोग भाग रहे होते हैं बचने के लिए और वहाँ पर तीसरा प्रेडेटर आ जाता है। मिस्टर वेलेंट कहते हैं कि लेक्सा और वेस्टन को उन्हें छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए और उसके बाद मिस्टर वेल्स कहते हैं कि वो यहाँ से उन दोनों को भाग देना चाहते हैं। प्रेडेटर जो है फिर एंड में विलेन को मारने लगता है लेकिन देखता है कि विलेन को लंग कैंसर है। ये जानने के बाद वो मिस्टर विलेन को छोड़ देता है और वो इन्फेक्शन वाले लोगों को हटा देता है, लेकिन मिस्टर विलेन फिर भी कोशिश करते हैं और दोबारा से उसे बर्न करने की कोशिश करते हैं अपने ऑक्सीजन पंप से। इस वजह से गुस्से में आकर प्रेडेटर उन्हें स्पॉट पे मार देता है। प्रेडेटर जो है देख रहा होता है सब कुछ अपने मास्क के थ्रू और टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके रखता है वो, उससे उन्हें सेबेस्टियन के हाथों से ट्रांसलेशन पढ़ने को मिलती है। प्रेडेटर फिर पिरामिड की स्टार्टिंग में देखता है कि शेप बदल रही है फिर से। लेक्सा क्रॉल करती है रूम के अक्रॉस और जो जगह बंद हो रही होती है उसके अंदर से सेबेस्टियन निकलने ही वाला होता है कि अचानक से वो उसे ब्लेड फेंक देता है बहुत तेज़ स्पीड से, लेकिन जो नैरो होती हुई जगह है वहाँ से वो निकल जाता है लेकिन नीचे गिर जाता है। वो सीधा बाहर जंप करके प्रेडेटर आता है और उस पर प्रेडेटर पे अटैक करने ही वाला होता है कि वो जो एलियन है वो उसे 2 पीस में बांट देता है। एलियन स्लोली अटैक करता है ऊपर से, इस वजह से जो प्रेडेटर है उसे 2 पीस में काटने पर मजबूर हो जाता है। लेक्सा और सेबेस्टियन जो हैं प्रेडेटर को देख लेते हैं कैसा मार्क उसके मुंह पर लगा हुआ है। उस मेटल पे लगा हुआ एसिड का मार्क जो एलियन के ब्लड से बना है दरअसल एक योद्धा की निशानी है और रिचुअल के तौर पर उसके ऊपर लगाया गया है। अब वो समझ गया है कि यंग प्रेडेटर्स जो हैं इस लड़ाई के अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए एलियंस को मारकर यहाँ पर आते हैं। और बहुत समय पहले पुरानी सोसाइटी में प्रेडेटर्स को भगवान माना जाता था और यंग प्रेडेटर्स जो हैं वो यहाँ पे आकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते थे। और उसके बाद हिस्ट्री में देखा जाए प्रेडेटर्स की पूजा की जाती थी और बहुत पावरफुल साइंस था इस चीज़ के पीछे, क्योंकि प्रेडेटर्स बाकी सारे एलियंस को और दूसरी स्पीशीज़ को यहाँ से बाहर भगाते थे और ह्यूमंस की हेल्प करते थे। टेक्निकली उन्होंने ही पिरामिड बनाए, ह्यूमन उन्हें भगवान मानते हैं। प्रेडेटर उनके लिए 100 साल से यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं और इसी बदले में वो लड़कियाँ देकर उन्हें सैक्रिफिशियल तरीके से खुश करने की कोशिश करते थे, उन्हें ब्रीड करते थे और उन्हें गेम खेलने देते थे एलियंस को हंट करने का।
पर जब प्रेडेटर डिफीट होने लगे तो उन्हें इंटायर सिविलाइजेशन को एक न्यूक्लियर बॉम्ब में ख़त्म करना पड़ा और इसी तरीके से सारे के सारे एलियंस एक बारी में दुनिया से ख़त्म हो गए। सेबेस्टियन फर्दर कहता है कि 100 साल पहले किसी ने इस चीज़ को दोबारा से खोल दिया और सैटेलाइट की साइट में चीज़ आ गई। इसी वजह से प्रेडेटर के बताए बिना ही यहाँ पर एलियन पैरासाइट फिर से ब्रीड होना शुरू हो गए। प्रेडेटर जो है यहाँ पर दोबारा से गेम खेलने आए हैं हंटिंग का, और लेक्सा समझ जाती है कि जो प्रेडेटर हैं सिर्फ एलियंस को हंट करना चाहते हैं और ह्यूमंस को नहीं मारेंगे। तो वो कहती है कि हमें ये स्पेशल वेपन जाकर एलियंस के बदले में प्रेडेटर को दे देना चाहिए ताकि वो आपस में ही लड़कर बात ख़त्म कर दें, क्योंकि उन्हें रियल थ्रेट तो एलियंस से हैं और अगर प्रेडेटर उनको मार देंगे तो एटलीस्ट हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेडेटर जो हैं अब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एलियंस को आसानी से, जो उनके चांसेस बढ़ा देता है सर्वाइवल के। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जब एलियन उन्हें अटैक करता है तो पीछे से वो लोग भाग कर सेबेस्टियन अक्रॉस पहुँच जाता है, पर लेक्सा जो है एज पर रह जाती है। जब हम देखते हैं कि जो पीछे से एलियन है सेबेस्टियन को ले जाता है तो लेक्सा जाती है और प्रेडेटर के पास पहुँच जाती है। प्रेडेटर उसे मारने ही वाला होता है कि लेक्सा अपना स्पेशल पावर वो वेपन उसे दे देती है। वो लेक्सा को नहीं मारता और फिर एलियन उन पर हमला कर देता है और लेक्सा उसको बचा लेती है। दूसरी तरफ प्रेडेटर जो है उसने अपने आर्मर पर वो स्पेशल गन फिट कर ली होती है और अब टाइम आ जाता है एलियंस को मारने का। अब ये हाथों का गेम है और वो बच्चों को मरते हुए एलियन क्वीन जब देखती है तो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है। एलियन भागते हैं और प्रेडेटर उनके साथ पीछे पीछे भागता है। लेक्सा भी इंसिस्ट करती है कि वो साथ चलेगी और उनकी सबकी जान बचाएगी। लेक्सा को वो अपने साथ अलाउ कर देता है और उसे एक स्पेशल वेपन बना के देता है एलियन की स्ट्रॉन्ग बॉडी से, ताकि वो एलियंस को एलिमिनेट कर सके। दूसरी तरफ एलियन क्वीन जो है अपने बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है और उसके बाद बाकी सारे एलियंस कुछ इंजरी करने के बाद अपने ब्लड से उस लाइन को उस मेटल को मेल्ट कर देते हैं और एलियन क्वीन फ्री हो जाती है। लेक्सा और प्रेडेटर जो है एलियन नेस्ट तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि उस नेस्ट के अंदर लेक्सा का दोस्त सेबेस्टियन फंसा हुआ है और वो पेन से कर्रा रहा है। वो उसे छुड़वाना चाहती है लेकिन वो कहता है कि ये मेरे को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर ऑलरेडी वो चीज़ चली गई है जिससे मेरे अंदर से एलियन बाहर निकल जाएगा। वो एक्टिवेट कर देता है न्यूक्लियर बॉम्ब डिवाइस और कहता है कि मैंने इसे थ्रो कर दिया है नेस्ट के अंदर, अब हम दोनों को बाहर निकाल दो तुम, और उसके बाद जब एक्सप्लोजन होगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है वो उसे गोली मार देती है उसके दोस्त के कहने पर। प्रेडेटर जो है लेक्सा के फेस पर मार्क बनाता है एलियन ब्लड से और उसे ऑनर करता है और वो सबको बाहर मारते हुए निकल जाते हैं और बहुत तेज़ धमाका होता है। और सब लोगों के बाहर जाने के बाद वो लोग बाहर जब निकलते हैं तो पीछे पीछे एलियन क्वीन भी आ जाती है जो बुरी तरह से प्रेडेटर को ज़ख्मी कर देती है। बहुत डिफ़िकल्टी के साथ लेक्सा जो है एलियन क्वीन को मार देती है क्योंकि वो उसे एक बड़े से टैंक में ट्रैप कर देती है चेन्स के साथ और उसके बाद उसे डीप कोल्ड अंटार्कटिक सी में फेंक देती है। इसके बाद घायल प्रेडेटर जो है उसे अपनी शक्ल दिखाता है और उसके बाद वो प्रेडेटर मरने वाला होता है तो वो प्रेडेटर से कहता है कि तुम मुझे मार दो। इतने में ही वहाँ पर पीछे से इनविजिबल बाकी सारे प्रेडेटर आ जाते हैं अपना स्पेसशिप लेकर और वो लेक्सा को रिवॉर्ड करते हैं। उसके प्रेडेटर को देखने के बाद वो समझ जाते हैं और अपने घायल साथी को साथ लेकर वो वापस चले जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं प्रेडेटर की चेस्ट फटती है और उसमें से एक और ब्रीड निकलती है एलियंस की। इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर डिस्कस करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।